Hello, dear students. I hope you all are doing great. I welcome you all on our YouTube channel Redeem Knowledge. जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है MCQ सीरीज़ को लेके। पहला हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज इस वाले वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि होंगे सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, आप अपना आंसर मार्क करके रखिए और एट द एंड जब सभी आंसर्स आपको पता चलेंगे तो आप मैच करिएगा कि आपके आंसर्स कितने ठीक थे और आपकी प्रिपरेशन लेवल किस जगह पे स्टैंड करती है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे लगता है कि ये मुझे मालूम नहीं था, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूँगा इसका मटेरियल हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे चढ़ाया हुआ है वीडियो की सूरत में। ठीक है, और दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी परचेज़ करी है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन करिए। ठीक है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा मिल रहा है। लेट अस स्टार्ट आवर MCQ वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन 1 है ये। आपके ऑप्शंस है A. इमाइल डर्कहेम, B. कार्ल मार्क्स, C. ऑगस्ट कॉन्ट, D. मैक्स वेबर। आप अपना राइट आंसर चूज़ करिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C. ऑगस्ट कॉन्ट। इस बंदे को हम सोशियोलॉजी में कंसिडर करते हैं कि ये सोशियोलॉजी का फादर फिगर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज़ पॉजिटिव फिलॉसफी बुक इज़ रिटन बाय। पॉजिटिव फिलॉसफी एक बुक है सोशियोलॉजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसने लिखी है? A. रॉबर्ट मर्टन, B. इमाइल डर्कहेम, C. मैक्स वेबर, D. ऑगस्ट कॉन्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ D. ऑगस्ट कॉन्ट। मैंने पहले ही बोला, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको बोलते हैं? ऑगस्ट कॉन्ट को। किस वजह से बोलते हैं? उसने टर्म दी थी सोशियोलॉजी, और वो जो टर्म दी थी उसने वो इसी बुक में दी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी में। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज ए सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन्स सोसाइटी एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रिजाइड इन ए डिफाइंड एरिया, शेयर ए कल्चर एंड हु। एक सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को डिफाइन करते हुए बोलता है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक डिफाइंड एरिया में रहते हैं और वो शेयर करते हैं कल्चर, और उसके बगैर वो कौन सा काम करते हैं इन चारों में से? A. प्रैक्टिस ए रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन, B. वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, C. इंटरैक्ट, D. स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C. इंटरैक्ट। सोसाइटी में कौन सी क्वालिटी ज़रूरी है? एक तो ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में ये रिजाइड करनी चाहिए, उसके बाद इनका कल्चर होना चाहिए अपना, और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करनी चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी सोसाइटी में, फिर ये सोसाइटी नहीं कहलाएगी। इंटरेक्शन बातचीत को ही नहीं बोलते हैं, बाकी सारे काम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, डॉक्टर को टीचर की ज़रूरत है, ऐसे करके टीचर को इंजीनियर की ज़रूरत है, तो इसको भी इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये सब भी होना चाहिए, तब जाके हम उस ग्रुप को बोलेंगे कि ये एक सोसाइटी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मैं ऑप्शंस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो हमने ऑलरेडी जो हमने वीडियो इसके लिए अपलोड करा है, सोसाइटी, कम्युनिटी या एसोसिएशन के, इसके डिफरेंट वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस करी हैं। अब अगर हम यहाँ पे भी वही डिस्कस करने लगें, फिर एक तो ये वीडियो लंबा बन जाएगा, दूसरा फिर उस वाले वीडियो का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन आ रहा है किसी भी सवाल को लेकर, आप मेन वीडियो में जाए, प्ले लिस्ट में जो हमारा यूनिट 1 का प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिटी फोकसेस ऑन व्हाट क्राइटेरिया ऑफ कम्युनिटी। हमने थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी पढ़ी, उसमें एक थ्योरी थी इकोलॉजिकल थ्योरी, और इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी ये किस क्राइटेरिया पे फोकस करती है कम्युनिटी के? A. पर्सनल कॉन्टैक्ट, B. सिमिलर इंटरेस्ट, C. बिलोंगिंगनेस, D. टेरिटरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. टेरिटरी। देखिए, जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना, A, B, C, एक है पर्सनल कॉन्टैक्ट, दूसरा है सिमिलर इंटरेस्ट और तीसरा है बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इनमें कहीं पे भी हमें जगह या जियोग्राफी का कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है। सिमिलर इंटरेस्ट में तो टेरिटरी है ही नहीं कहीं पे, बिलोंगिंगनेस में भी टेरिटरी नहीं आ रहा है, पर्सनल कॉन्टैक्ट में तो है ही नहीं। मैंने तब भी बोला था जो इकोलॉजिकल थ्योरी है ये किस चीज़ पे फोकस करती है? ये जियोग्राफी पे फोकस करती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे, जिसमें MCQs आपको, यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज 1200 MCQs। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और
8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, notes for JKSSB, supervisor specialization, complete notes for all units, full video lectures. For both study material and mock tests, you have to pay 299 rupees. Question 5 is, who is considered as the founder of theory of community? Theory of community जो है उसका फाउंडर हम किसको कंसिडर करते हैं? आपके ऑप्शन है A. मैक्स वेबर, B. रॉबर्ट इजरा पार्क, C. मैकलिवर एंड पेज, D. फर्डिनेंड ओनीज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फर्डिनेंड ओनीज। फर्डिनेंड ओनीज वो सोशलिस्ट है जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ये फाउंडर है किसका? थ्योरी ऑफ कम्युनिटी का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द कॉर्पोरेट कैरेक्टर? ठीक है, जो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में किस ऑप्शन में हमें कॉर्पोरेट कैरेक्टर देखने को मिलता है? ए. ऑर्गेनाइजेशन, बी. एसोसिएशन, सी. कम्युनिटी, डी. क्राउड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. एसोसिएशन। अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि एसोसिएशन में हमें कॉर्पोरेट कैरेक्टर देखने को कैसे मिलता है, तो आप जो हमारा एसोसिएशन वाला वीडियो है वो आप देख लीजिए। हमने वहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है कि एसोसिएशन में हमें कॉर्पोरेट कैरेक्टर कैसे देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज, हु डिफाइंड एसोसिएशन एज ग्रुप फॉर्मड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट कनेक्टेड विद पब्लिक लाइफ, ट्रेड, साइंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन इन मॉडर्न सोसाइटीज। आपके ऑप्शन है R. मैकलिवर, B. फर्डिनेंड ओनीज, C. मैक्स वेबर, D. इमाइल डर्कहेम। ये एक डेफिनेशन है एसोसिएशन को लेके, आपने बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, फर्डिनेंड ओनीज ने ये डेफिनेशन दी है एसोसिएशन को लेके। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 इज, लाइकनेस एंड डाइवर्सिटी इज द फीचर ऑफ फॉलोइंग। किसका फीचर है लाइकनेस और डाइवर्सिटी? ए. एसोसिएट, ये एसोसिएशन है, ठीक है यहाँ पे। दूसरा सोसाइटी, C. कम्युनिटी, D. प्राइमरी ग्रुप। इन चारों में से लाइकनेस एंड डाइवर्सिटी किसका फीचर है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी का फीचर है कि इसमें लाइकनेस और डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 9। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिटी फोकसेस ऑन व्हाट क्राइटेरिया ऑफ कम्युनिटी? इससे पहले हमने इकोलॉजिकल थ्योरी देखी थी, अब ऑर्गेनिक थ्योरी है कम्युनिटी को लेके। ये किस चीज़ पे फोकस या किस क्राइटेरिया पे फोकस करती है कम्युनिटी के? आपके ऑप्शन है ए. बिलोंगिंगनेस, बी. कॉमन टेरिटरी, सी. जियोग्राफी, डी. फिजिकल स्पेस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. बिलोंगिंगनेस। क्वेश्चन 10 इज, विच फाउंडर ऑफ सोशलॉजी बिलीव इट सोसाइटीज चेंज ड्यू टू क्लास स्ट्रगल? किस सोशलॉजिस्ट के हिसाब से सोसाइटीज चेंज होती हैं या सोसाइटी में चेंज होती हैं क्लास स्ट्रगल से? ए. कार्ल मार्क्स, बी. इमाइल डर्कहेम, सी. प्लेटो, डी. हर्बर्ट स्पेंसर। आप अपना ऑप्शन पिक करिए, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वो सोशलिस्ट है जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट देखता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। ठीक है, क्लास स्ट्रगल का मतलब ये क्लास जो होता है ना, ये कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैव नॉट्स की क्लास में है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये स्ट्रगल करेंगे, लड़ेंगे जो इनके ऊपर होंगे एलीट क्लास, उनके साथ, ताकि सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन हो और सोसाइटी इक्वल बन। कार्ल मार्क्स को हमने अपने वीडियो में डिस्कस नहीं करा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है, तो इसका जो सोसाइटी को लेके आइडिया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। हम उसको अच्छे से देख लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी MCQs के साथ। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी के मतलब क्या बोला? इसने थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब इसमें दो चीज़ आती हैं, हिस्टोरिक और मटेरियलिज्म। हिस्टोरिक इसने इस वजह से बोला क्योंकि मार्क्स ने ट्रेस किया एवोल्यूशन सोसाइटीज़ का। ठीक है, ही ट्रेस्ड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। और मटीरियलिज्म इस वजह से क्योंकि उसने इंटरप्रेट करा जो भी एवोल्यूशन सोसाइटीज़ में होता है उसने किस लेंस से देखा? मटीरियल इकोनॉमिक बेस। इसने सोसाइटी को डिवाइड करा। जब हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा, इसने बोला सोसाइटी में दो क्लासेस होते हैं, एक होते हैं हैव्स, दूसरे हैं हैव नॉट्स। तो किस बुनियाद पे कैटेगराइजेशन करी? इसी मटेरियल के बुनियाद पे। जिनके पास मटेरियल है उनको बोला ये हैव्स है, जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज नहीं है उनको बोला ये हैव नॉट्स है, इनके पास कुछ नहीं है। तो उसने जो अपने स्टेजेस बताई सोसाइटी को लेके, उनमें वो क्या क्या थे? एक तो था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, इसके उसने अपने फीचर्स बताए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती है, यहाँ पे सब जो है ना हंटिंग गैदरिंग करेंगे,
किसी के पास उतने प्राइवेट रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। सो कम्युनिटी मोर और लेस एक सिमिलर होती हैं, उतना ज़्यादा कोई अमीर नहीं होता, कोई ज़्यादा गरीब नहीं होता, सबकी सेम कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसने इसको बोला प्रिमिटिव कम्युनिज्म को, ट्राइबल सोसाइटी भी बोला इस चीज़ को। उसके बाद बोला फिर सोसाइटी में एवोल्यूशन आएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किस में, स्लेवरी में या एंशेंट सोसाइटी, इसने इसका नाम दिया। और स्लेवरी का फीचर क्या बताया, इसमें दो क्लासेस होते हैं, एक मास्टर्स और दूसरे स्लेव्स। मास्टर्स मैंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ाया है। मास्टर्स जो होते हैं ना वो स्लेव्स को खरीद लेते हैं और फिर स्लेव्स के अपने कुछ राइट्स नहीं रहते हैं, जो मास्टर बोलेगा वही स्लेव को करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी स्टेज में आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा सा इमर्ज होने लगता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ये स्लेव मेरा है, ये मालिक डिसाइड करता है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है वो स्लेव। उसके बाद उसने जो अगला स्टेप बोला वो था फ्यूडलिज्म या ईस्ट स्टेट सोसाइटीज़। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फस होते हैं, ठीक है। एक लैंडलेस लेबर्स होते हैं जिनको हम सर्फस बोलते हैं, और फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास लैंड होती है, ठीक है। हो गई यहाँ पे भी दो कैटेगराइजेशन। उसके बाद उसने बोला फिर कैपिटलिज्म आता है। कैपिटलिज्म में दो क्लासेस होती हैं, एक होते हैं बोर्जुआजीज और दूसरे प्रोलेटेरिएट। बोर्जुआजीज कैपिटलिस्ट्स होते हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, बाकी मनी होता है, ठीक है। और प्रोलेटेरिएट जो गरीब होते हैं, लेबर क्लास होते हैं, उनके पास अपने लेबर को बेचने के सिवा कोई और चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हो गए यहाँ पे भी दो क्लासेस। उसके बाद उसने बोला अगला स्टेज जो है वो है सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म में बोला उसने कि यहाँ पे कोई क्लास वगैरह नहीं है, ना कोई अपर क्लास है ना कोई लोअर क्लास है, ठीक है। सबके कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, सबका कम्युनिटी रिसोर्सेज पे अपना हक होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने जो सोसाइटी बोली उसको बोला ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सोसाइटी को हमने कैटेगराइज करा होता है छोटे छोटे विलेजेस में, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, ठीक है। और ये सोसाइटी स्टैग्नेंट होती है, इनमें इतना डायनामिज्म नहीं होता है, ठीक है। ये थे उसके स्टेजेस सोसाइटी को लेके। आई थॉट कि ये एक इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि इसने सोसाइटी को लेके क्या बोला है। अब बढ़ते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 इज इन सोशलॉजी व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड शेयर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है ए इंडिविजुअलिज्म, बी जेमिनशिप, सी एनोमी और डी गैजलशिप, ठीक है। कि सोशलॉजी, जब हम सोशलॉजी में देखते हैं तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं एक सोसाइटी को डिस्क्राइब करने में, जहाँ पे इंडिविजुअल एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनमें पाया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जेमिनशिप, ठीक है। जेमिनशिप का मतलब ही होता है कम्युनिटी, ठीक है, और कम्युनिटी में ही हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। जब हमने थ्योरीज ऑफ सोसाइटी पढ़ी उसमें एक ऑर्गेनिक थ्योरी भी थी, और आपने बताना है कि वो थ्योरी किसने दी है। ए ऑगस्ट कॉन्ट, बी इमाइल डर्किम, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी कार्ल मार्क्स, ठीक है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ही वो सोशलिस्ट है जिसने ऑर्गेनिक थ्योरी में सोसाइटी एग्जैक्टली उसी हिसाब से काम करती हैं जैसे एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, उसके पार्ट्स काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी, हु एमंग द फॉलोइंग गेव कंसेप्ट ऑफ फिशिंग सोसाइटीज़। किस सोशलिस्ट ने फिशिंग सोसाइटीज़ का कंसेप्ट दिया है, किसके बेस पे ऊपर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी। ए फ्राइड एंड सर्विस, बी इरविंग गॉफमैन, सी ग्रीहार्ड लेंस्की, डी फ्रांस बोस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ग्रीहार्ड लेंस्की, ठीक है। ये वो सोशलिस्ट था जिसने कंसेप्ट ऑफ फिशिंग सोसाइटीज़ दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 14 इज हु सेड दैट एसोसिएशन आर मेड टू प्रोटेक्ट द सेल्फिश इंटरेस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड अराइजिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन यहाँ पे की वर्ड्स है, आपको इनको देख के अपना आंसर चूज करना है। आपके ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी फर्डिनेंड टॉनी, सी इमाइल डर्किम, डी टालकाट पॉसन, ठीक है। क्वेश्चन 14 आप अपना आंसर मार्क करें एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ठीक है। ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 इज इन सोशलॉजी व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड शेयर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे वर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपना ऑप्शन चूज करने में। आपके ऑप्शन है ए इंडिविजुअलिज्म, बी जेमिनशिप, सी एनोमी, डी गैजलशिप, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जेमिनशिप, ठीक है। जेमिनशिप ही हम बोलते हैं कम्युनिटी को, कम्युनिटी का दूसरा नाम है जेमिनशिप, इसलिए इसका राइट आंसर है जेमिनशिप। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 इज हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड स्टेट्स ग्रुप्स लाइक इंडियन कास्ट्स एज स्टेट्स ग्रुप्स। किस सोशलिस्ट ने इंडियन कास्ट्स को बोला कि ये एक स्टेटस ग्रुप है।
ए मैक्स वेबर, बी मैक्लिवर एंड पेज, सी टॉनीज, ये फर्डिनेंड टॉनीज है, डी इमाइल डर्कheim। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए मैक्स वेबर। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज द फीचर ऑफ विच सोसाइटी। किस सोसाइटी का फीचर है कि हम यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं। ठीक है, ए हंटिंग गैदरिंग, बी हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल, सी एग्रीकल्चरल, डी इंडस्ट्रियल। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आपने अपना आंसर पिक करा होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल सोसाइटी में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होती है। उसके बाद क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 इज द वर्ड जेमिनशप मीन्स। मैंने जानबूझ के ये वर्ड अगेन यहाँ पे डाला, ये क्वेश्चन अगेन डाला है क्योंकि ये वर्ड आपको अच्छे से जहन में रहना चाहिए। मे बी चांसेस आर कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। सो ये वर्ड आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। किस वर्ड को हम जेमिनशप बोलते हैं? कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोसाइटी, टेरिटरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी वर्ड को ही हम जेमिनशप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 19, Question 19 is large modern political social units that developed with the rise of industrialization and the breakdown of local folk societies characterized by mass behavior and mass culture are known as A. Modern society, B. Industrial society, C. Mass society, D. Rational society। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शंस है, आप अपना राइट आंसर पिक करें। मैं आपको बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी मास सोसाइटीज़। ठीक है, मास सोसाइटीज़ ही वो लार्ज मॉडर्न पॉलिटिकल सोशल यूनिट्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं किस चीज़ से, जब राइज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में और उससे ब्रेक डाउन हो जाता है लोकल फोक्स या लोकल कल्चर जो होता है, क्योंकि मास बिहेवियर या मास कल्चर देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का होगा दैट इज़ विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। किस सोसाइटी में हमें ये 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म। ए एग्रीकल्चरल सोसाइटी, बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सी हंटर गैदरर सोसाइटी, डी फ्यूडल सोसाइटी। इंडिविजुअलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कीवर्ड दिया गया है सवाल में, तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट जो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज फॉर बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।